नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पटवारी के। ये जो 13 दिसंबर 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर्स के हम टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होगा, जैसे सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, और भी जो बेसिक जानकारियाँ हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं उसको यहाँ पर आपको लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर दिखा के प्रूव करके आंसर उनको बताऊँगा। ठीक है, चलिए टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वह कार्ड है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को, अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। वह कोई है, डॉट डॉट वह कोई है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या घटनाओं के असंभाव्य मतलब इम्पॉसिबल अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा रहा होता है। मतलब ऐसा इनमें से ये इन चारों ऑप्शन में से ये वो कौन है जिसका उपयोग कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर इस चीज़ को चिन्हित करता है, और जो नॉर्मल मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब दूसरों को नहीं कर सकते जो लोग, उसको भी यूज करने को यूजफुल बनाता है, मतलब दूसरे भी यूज कर सकते हैं। उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या फिर वायरस? बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ट्रैप डोर्स है। ठीक है, अब ट्रैप डोर्स होता क्या है? ट्रैप डोर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही होता है, ध्यान से पढ़िए इसको क्या बोल रहा है। ये एक प्रकार का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, ये वायरस तो आपको पता ही है, ट्रोजन हॉर्स भी पता है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लॉजिक बॉम्ब भी। अगर नहीं पता है तो दोबारा से मैं रिपीट करूँगा इसको। पहले ट्रोजन हॉर्स को समझते हैं। जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, क्या डाटा है, क्या डाटा नहीं है, मतलब पासवर्ड आप टाइप करते हैं तो क्या टाइप करते हैं, इन चीज़ को जो है एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंतर्गत किसी विशिष्ट द्वारा, मतलब वायरस ही समझिए, दूसरी कंपनी आपके सब कंप्यूटर के अंतर्गत डाल देगी, तो वो रिकॉर्ड करेगा आपको कि यहाँ पे आपने क्या पासवर्ड डाला है। मान लो ईमेल आईडी का मैंने पासवर्ड किसी को नहीं पता है, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ना, वो ये रिकॉर्ड कर लेगा, ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा ट्रैपडॉर्स, ये रिकॉर्ड कर लेगा और उस चीज़ को वो अपने ऑनर के पास भेज देगा कि ये इसका पासवर्ड है। या फिर वो जो है आपके सिस्टम में घुस के यहाँ पे डायरेक्ट वो लॉगिन कर सकता है उसके थ्रू, जो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे ये भेज देगा ट्रैपडॉर्स। तो ट्रैपडॉर्स इस प्रकार का एक वायरस या सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, अब ट्रैपडॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का ये भी वायरस है जो कि यूजफुल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मतलब दिखाता है कि मतलब ये लगेगा आपको देख के कि मतलब कि यूजफुल हमारे लिए सॉफ्टवेयर, जैसे छोटे मोटे फोटो एडिटर होते हैं और गेम खेलने के लिए छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, बट मतलब जानते हैं, फेमस सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं लेकिन अनऑथराइज टाइप से होते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं आप, जैसे कि प्ले स्टोर से वेरीफाइड जनरली रहते हैं, बट आप गूगल क्रोम पे डाल के इधर उधर से करके कहीं से भी जो डाउनलोड कर देते हैं, तो उनके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स तरह के वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उनमें पीछे बैकग्राउंड में ये आपके गेम भी खेलते रहेंगे, बट पीछे से आपका डाटा चुराते रहेंगे, और आपके जो जिस कंपनी का मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर है, उस कंपनी के पास आपका डाटा यहाँ से चोरी करके वो भेज देंगे। लॉजिक बॉम्ब भी बताया था मैंने आपको। लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का वायरस ही है या मालवेयर बोल सकते हैं, जो कि एक निश्चित समय में एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी इसका लॉजिक बॉम्ब का काम क्या होता है कि फैलने का इनको समय मिलता है, ये डेफिनेट टाइम या फिर समय पर ही जाके एक्टिवेट होंगे। मतलब कंपनी ने जो है वायरस आपका बना दिया, इसको फैलने के लिए 1-2 महीने 4 महीने तक इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगी, ये फैलेगा आपके सिस्टम में जाएगा, फिर दूसरे सिस्टम में जाएगा, कहीं पे भी इस तरह से फैलते रहेगा। 1-2 साल बाद जब पूरी तरह से फैल जाएगा चारों तरफ, तब जाके एक निश्चित डेट को एक्टिवेट हो जाएगा ये। तो फिर जितना भी डाटा जितने कंप्यूटर में रहेगा उन सभी कंप्यूटर का डाटा चुरा के आपको उसके ऑनर के पास भेज देगा। ये जो काम करता है वो लॉजिक बम बोलते हैं इसको। ठीक है, वायरस तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने अथवा गुणा तथा भाग गणितीय संक्रियाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है, निम्न कहलाती हैं। मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए कंप्यूटर के अंतर्गत कौन से यूनिट मतलब इन ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसको ALU बोलते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तीसरा है प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट को इसको मतलब CPU बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है बताइए।
इसका जो सही आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल, लॉजिक यूनिट मतलब लॉजिकल जो एक्टिविटीज करने के होते हैं, जैसे इफ एंड इस तरह के जो फार्मूले अपन एक्सेल पे लगाते हैं, इनको जो परफॉर्म करने के लिए होता है ये एलईओ ही काम करता है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एक डॉट डॉट को ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें एक कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। कॉलन क्या होता है? तो कॉलन इस तरह से जो बिंदी रहती हैं, दो बिंदी इस तरह से, इनको बोलते हैं अपन कॉलम। इधर कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा है, बीच में लगा हुआ है कॉलम, इसके द्वारा अलग किया जाता है कॉलन के द्वारा। जैसे मान लो यहाँ पे C2 लिखा है, इधर यहाँ पे लिख दिया मान लो D5, इस तरह से। तो ये क्या दर्शाता है, ये पूछना चाहता है आपसे। तो इसका ऑप्शन है आपके लिए वर्कशीट, मान, सेल रेफरेंस या फिर रेंज। सही कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रेंज। मैं प्रीवियस वीडियोज में आपको प्रॉपर्ली अच्छे से दिखा चुका हूँ, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं दोबारा से शॉर्ट में आपको। देखिए इसका मतलब ये, पहले क्वेश्चन को पढ़िए अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो। एमएस एक्सेल में एक डॉट डॉट को ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा, बाएं कोने में इधर एक सेल है, इधर एक सेल है, पहले बाएं कोने में एक सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में, नीचे इधर हो गई कहीं, एक दाएं कोने में सेल द्वारा चिन्हित किया जाता है। उसको मार्क करेंगे, दोनों को अपन सेलेक्ट करेंगे, इसको भी और इसको भी, जिन्हें इसकी कॉलन के द्वारा, ये कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? हम रेंज बोलते हैं उसको। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो अपन को ये जितने डाटा लिखे हुए हैं इतना, ये मान लो ऊपर हो गया, लेफ्ट बाएं कोने में हो गया ये, ठीक, और ये हो गया आपका ये वाला, मान लेते हैं इसको अपन दाएं मतलब दाएं साइड में हो गया कोने में। अपन मान लीजिए इन सब का जितनी फाइल है आपकी, इसका सबका जोड़ लिखना है हमको, योग करके सम करके यहाँ पे लिखना है। इसको अपन सेलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखते हैं बराबर SUM, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी फार्मूला आपको लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले। ब्रैकेट लगाने के बाद ये एक्टिवेट होगा सेल। देखिए फिर इसमें आप पहले लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे इसको पूरा, फिर यहाँ पे आप उसको मतलब ले जाएंगे यहाँ से राइट कॉर्नर तक, 1 सेकेंड, तरह से ये। तो ये आपका पूरा हो गया सेलेक्ट, यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक पूरा, ऊपर से नीचे तक। अब इसको करेंगे एंटर। यहाँ पे जो है 857 इन सम का सम आ गया। यही क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। देखिए C2 से E6 हो गया, तो C2 किसको बोलते हैं? ये देखिए ये C कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। अपन इस तरह के जो सीधी लाइनें रहती हैं और इस तरह की जो रहती हैं तिरछी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्या? रो को दिखाते हैं 1 2 3 4 5 संख्यात्मक मान से, और ये कॉलम को दिखाते हैं ABCD से EFG इस तरह से, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पे जैसे इसको बोलते हैं सेल, ये छोटा डब्बा है इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स या सेल एड्रेस। यहाँ पे देखिए G6 जैसे लिखा हुआ है। अब ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका, इसमें से रेंज बताना था, तो ये रेंज जो है इस तरह से लिखा जाता है कि C2 मतलब ये वाली सेल, ये देखिए C इधर ये वाली सेल, यहाँ पे नाम लिखा हुआ C2 से लेके यहाँ पे E5 E6 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसका सम है C2 से E6 का सम यानी समेसन जोड़ यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको रेंज इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेंज। एक डीप में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, अगर आप वर्ड या सॉफ्टवेयर पे एक्सेल पे काम नहीं किए हैं, डायरेक्टली बस रट के जा रहे हैं क्वेश्चंस को बहुत सारे, तो वो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, वीडियोज को देखना पड़ेगा। मेरी क्वेश्चन को आप समझने पे ज़्यादा फोकस करिए रटने के बजाय, ठीक है। वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जनरली सभी स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं होता है और वो इस तरह के क्वेश्चन को करने में बहुत सारा कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, ठीक ना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की मतलब शॉर्टकट कुंजी एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होती है? बताइए। Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+F या फिर Ctrl+C? का करेक्ट ऑप्शन Ctrl+N है। ये भी बहुत बार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार बता भी चुका हूँ। पिछले 8 वीडियोज में, ये 8वीं वीडियो आपकी 9वीं वीडियो चल रही है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन में, 4 से 5 वीडियोज में ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा चुका हूँ। Ctrl+N से होता है न्यू फोल्डर, आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, कुछ भी करना है, न्यू खोलना है तो Ctrl+N होता है। ये Ctrl+S से होता है सेव,
ठीक, और कंट्रोल F से होता है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है दिखाता हूँ, बताऊंगा मैं आपको कुछ सेकंड में, रुक जाइए। और कंट्रोल C से कॉपी, आपको तो पता ही होगा ये चीज़। ठीक, जनरली फर्स्ट लेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्रोल N हो गया तो न्यू हो गया, कंट्रोल C से कॉपी हो गया, कंट्रोल S से सेव हो गया, कंट्रोल F से फाइंड हो गया। फाइंड का देखिए आपको बाकी सब पता होगा, कंट्रोल S करेंगे ना तो ये जो डाटा हमने लिख कितना रखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, ये सेव हो जाएगा। और कंट्रोल N करेंगे अपन तो यहाँ पे नया फोल्डर खुल जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल अपने माउस अपने जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल N दबा रहा हूँ, क्या हुआ, ये नई शीट आ गई, नई वर्कबुक आ गई। अभी ये पुरानी वाली मैंने उसको कैंसिल कर दिया। ये जो बोलते हैं इसको मिनिमाइज बोलते हैं। देखिए इसको अगर छोटा करना है, गायब करना है इस तरह से मिनिमाइज करेंगे, और मैक्सिमाइज इससे होता है। ये आपका फुल जूम करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। इसको क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं अपन टाइटल बार, इसको बोलते हैं रिबन बार, इसको बोलते हैं टूल बार। इधर देखिए यहाँ पे माउस में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मैंने बता दिया कंट्रोल F का इस्तेमाल किया जाता है अपन फाइंड में। देखिए जैसे कि इसमें मैं कंट्रोल F में अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो ये आपका खुल गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फाइंड नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने जितनी जगह वीडियो लिखा है उस चीज़ को मुझे खोजना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा वीडियो। देखिए इस तरह से ये पूरा दिखा दे रहा है कहाँ कहाँ क्यों लिखा हुआ है, इसको ढूंढने में आसानी होती है। या फिर अपन रिप्लेस भी इसको कर सकते हैं, तो चतुर करता है ना, जो लिखा हुआ था चतुर, वो 3 इडियट वाली मूवी में चमत्कार को बदल दिया था उसने, तो यहाँ से फाइंड करके रिप्लेस का ऑप्शन आता है, रिप्लेस कर देंगे वहाँ से, तो सब जगह जितना रहेगा वो जाके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है एक जगह से रिप्लेस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी, आईपी इस तरह से, इसका फुल फॉर्म बताइए। अनफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सॉरी इनफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरा है असेंबली लैंग्वेज, चौथा है मशीन लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है बताइए? इसका जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सही ऑप्शन है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिए अगर आपने को नहीं पता है तो बेसिकली सब लोगों को ये जनरली पता ही रहता है, कुछ बताने की चीज़ इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन बढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए दो तरह की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज इसको अपन भाषा बोलते हैं, ठीक ना। लो लेवल लैंग्वेज को इसमें से क्या बोला जाता है वो बताइए। दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको, हाँ पहले ऑप्शन दे देते हैं फिर बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। सोर्स कोड लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मिडिल वेयर को भी जाना जाता है, या फिर असेंबली लैंग्वेज को, या फिर मशीन लैंग्वेज को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं अपन, बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो सीखता है 010101 इस तरह का ही भाषा को समझ सकता है कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या टाइटल केस का एक उदाहरण है? टाइटल केस का क्या उदाहरण? केस मतलब वो कोर्ट केस वाला नहीं है, ये दूसरा वाला केस है, वर्ड का केस है। वर्ड वर्ड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन के अंतर्गत ये जो केस होता है, चेंज केस करने का, लिखने का तरीका, उसको बोलते हैं अपन केस। मैं दिखाऊंगा आपको, पहले इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो बताइए पहले। निम्नलिखित में से क्या टाइटल केस का एक उदाहरण है? टाइटल केस क्या होता है? इस तरह से क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल है देखिए, और इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, या फिर ये पहला छोटा रहेगा फिर ये बड़ा रहेगा, या फिर ये डी बड़ा रहेगा फिर छोटा रहेगा, यस, या फिर ये डी छोटा फिर ये भी छोटा छोटा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा ये बताइए मुझे। टाइटल केस जो रहता है इसको इस तरह से लिखा जाता है, डियर सर, मतलब इसमें सिर्फ फर्स्ट केस जो आपका फर्स्ट लेटर ये जो होगा इसी को बस कैपिटल में लिखा जाएगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन टाइटल केस। ठीक, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वर्ड में क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये जो है आपका पेज, इसके ऊपर जब आप जाएंगे होम रिबन बार में, तो ये आपके फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे ऑप्शन रहता है केस का। देखिए लिखा है वो चेंज केस, चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अप स्क्रिप्ट या लोअर, सॉरी अप अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। तो अगर इस पर आप क्लिक करते हैं ना, ये देखिए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम, सॉरी देख लेते हैं अपन, जूम हो रहा हो तो जस्ट सेकेंड। वैसे आप इसको अपने यूट्यूब में भी जूम कर सकते हैं, यूट्यूब में जूम करने का ऑप्शन रहता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल, ये टोटल जो है 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के केस होते हैं। ठीक, तो जो सेंटेंस केस वाला होता है ना उसी को बोलते हैं अपन
जो मैं वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट सेकंड वेट कर लीजिए, देख लेते हैं अपन क्या दिया है। टाइटल केस में टाइटल अगर किसी का नाम आपको लिखना है तो डियर सर ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस चीज़ को याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस जो है ये इस प्रकार के रहते हैं, इनका मतलब क्या क्या होता है अलग अलग का। देखिए जैसे अभी यहाँ पे एफ छोटा लिखा हुआ है, अगर इसको अपन सेलेक्ट करके पूरा को यहाँ पे इस पे जाएंगे और सेंटेंस केस में कर देंगे तो एफ कैपिटल हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल से, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल से स्टार्ट होगा और इस तरह के छोटे रहेंगे सब। बाकी यहाँ पे देखिए स्टॉप के बाद यू फर्स्ट लेटर जो हो गया तो ये भी कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से इनका जस्ट लोअर केस करना है तो सब छोटे रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर केस कर देंगे तो सब बड़े हो जाएंगे जितना भी आपने सेलेक्ट किया रहेगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलेंगे तो सब में फर्स्ट लेटर बस सबका बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे अच्छे से, नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लीजिएगा वीडियो को, बढ़िया हाई डेफिनेशन में करके वीडियो का अच्छा करके। कैपिटलाइज ईच वर्ड ये हो गया आपका। टोगल बोलेंगे तो जो बड़ा रहेगा बस वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो बस यहाँ पे खुद लिखा रहता है। देखिए जैसे टी बस छोटा है तो बस ये टोगल, इस तरह से देख रहे हैं, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, ये होता है उसका मतलब। जनरली अपन इसको सेंटेंस केस में ही रखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एमएस एक्सेल में D5 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिता लिखा है, गलत लिखा है, न्यूमेरिक लिखा हुआ है, जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ निम्न होता है। अल्फा न्यूमेरिक जैसे D2 लिखा है, D5 हो गया, C5 हो गया, E5 हो गया, इस तरह से इनका क्या मतलब होता है, ये क्या दिखाता है आपको एमएस एक्सेल के अंतर्गत। ऑप्शन है वर्क बुक एड्रेस, वर्कशीट एड्रेस, सेल एड्रेस अथवा फाइल का नाम। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही जस्ट ऊपर वाली वीडियो जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, इसको बोलते हैं अपन सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है देखिए दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपका, जैसे ये ऑलरेडी इसमें ये जो है ये सेल एड्रेस है, जिसमें इसको छोटे छोटे डब्बों को बोलते हैं अपन सेल। कुछ समय पहले ही बताया, जस्ट ध्यान रखिए। ये जो वर्टिकल लाइन, इनको कॉलम्स को और ये रो, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इनको मिलाने से जो बनता है एक डब्बा है छोटा सा जो दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं अपन क्या, सेल। और सेल का नाम जो है सेल नेम, देखिए नेम बॉक्स लिखा है ना, इसी को बोलते हैं अपन सेल एड्रेस। F10 लिखा है, F का मतलब F ये वाली लाइन और 10 ये इधर, तो इसको बोलते हैं सेल का एड्रेस। सेल एड्रेस ये है F10। तो अल्फा न्यूमेरिक जो चीज़ इंडिकेट करती है ये D2 जैसे अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ होता है सेल का एड्रेस। और D2 अपने को यहाँ पे कहाँ पे मिल जाएगा, देखिए ABCD और ये D2 में अपना लिखा हुआ है 45, तो ये देखिए D2 है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। एक डॉट डॉट डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नोड्स मतलब ये होता है पॉइंट, नोड्स मतलब पॉइंट होता है। जैसे कि एक आपका कोई तार जा रहा है इधर से, जो वायर है उसको आप लीड का कनेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, एक कोई और आ रहा है किधर से भी तो उसका भी कनेक्शन आप यहीं पे दे रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के वायर जो है कनेक्शन का सब एक ही पॉइंट में ले जाके आप जोड़ दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अभी नेटवर्क में। इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन है राउटर, सेकंड रिपीटर, मॉडेम या फिर हब। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हब है। जो हब होता है, हब के अंदर क्या होता है, जनरली सभी पॉइंट्स को, बहुत सारे नोड्स जो रहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर जो रहता है, राउटर ये वाईफाई में अपन जो वाईफाई यूज करते हैं तो उसमें राउटर रहता है ताकि उसमें वाईफाई को ट्रांसमिट कर सके। जो केबल से आती है अपने नेटवर्क जो है इंटरनेट के केबल से आती है, तो उसमें जो है राउटर का इस्तेमाल किया जाता है वाईफाई के, मतलब उसको प्रसारित करने के लिए छोटे एरिया में। बट जो मॉडेम है ये सभी बहुत सारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि, एक्सेल फाइल वर्कशीट अपन बोलते हैं जनरली जो काम करते हैं, तो पर उसमें अपन वर्कबुक भी बोल सकते हैं, वर्कबुक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको दिया है, इसमें टेक्स्ट और डाटा हो सकता है। ये तो होता ही है, आपको पता है, टेक्स्ट भी होता है डाटा भी होता है। टेक्स्ट मतलब जैसे कि गोविंद लिख दिया और उसमें आप वहाँ पे डाल दिए कुछ भी, उसका एज डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, वो डाटा हो गया। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल भी किया जा सकता है। लेकिन ये कोई उदाहरण नहीं हो रहा कि वर्कबुक कहने के लिए। आप इसमें से बताइएगा कौन सा आंसर आपको सही। इसमें वर्कशीट तथा चार्ट सहित अनेक शीट हो सकती हैं, इसके लिए इसको वर्कबुक कहा जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा ये बताइए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट है।
क्योंकि जो आपका वर्कबुक सॉरी एक्सेल का शीट होती है, देखिए एक्सेल ये है। अब इसको वर्कबुक बोलने के पीछे रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ अब माउस हिला रहा हूँ, शीट 1 ये हो गया, ये शीट 3 हो गया, ये शीट 2 हो गया, इस तरह की ये जो हैं आपकी शीट्स हैं। तो यहाँ पे बुक में क्या होता है, बुक में भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, इस तरह से इसमें भी बहुत सारे शीट्स होती हैं, इसलिए इसको वर्कबुक भी बोल सकते हैं अपन, ठीक। इस पर अपन काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्कबुक बोल देते हैं इसको इस तरह से। बट इसमें जो मेनली बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्योंकि ये शीट है, ये यहाँ पे अपन डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालते हैं, न्यूमेरिकल डाटा हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा ABCD इस तरह से, और ये न्यूमेरिकल डाटा हो गया, इस तरह से इसको बोला जाता है क्या, वर्कशीट भी बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें चार्ट सहित चार्ट भी डालते हैं अपन, यहाँ पे मैंने कुछ समय प्रीवियस वीडियोज में दिखाते हैं, यहाँ पे शीट नंबर 2 पे शायद अपनी चार्ट है, शीट 3 पे ये देखिए चार्ट है, तो अपन चार्ट भी डाल सकते हैं इसके अंतर्गत, ये पॉइंट है इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज़ में लॉगिन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं। मतलब जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं, फिर उसमें लॉगिन करते हैं, अब पासवर्ड मांगता है, तो फिर उसके बाद जो सिस्टम का जो आपके सामने पेज जो भी चीज़ें खुल के आती हैं सिस्टम पे आपको दिखता है, वो क्या दिखता है, ये पूछना आपसे, बताइए इसका क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है हार्ड डिस्क, मॉनिटर, स्टार्ट मेनू या फिर डेस्कटॉप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डेस्कटॉप है। जिन लोगों मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं कर पाए हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको डेस्कटॉप क्या होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको ये बताया हुआ था, बट आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप क्या फालतू की चीज़ें बताते रहते हो। क्वेश्चन मैं कुछ भी फालतू में नहीं बोलता हूँ। आप क्वेश्चन अगर मेरी बातों को अगर ध्यान से गौर से सुना करेंगे और हर चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। मैंने बताया था कि ये जो दिख रहा है अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप। अपन जब सिस्टम को चालू करते हैं तो खुल के जो आता है ना, तो यहीं पे आता है। इसके बाद हम कहीं पे भी जो सॉफ्टवेयर आपको खोलना है, जो प्रोग्राम खोलना है, जो भी ब्राउजर खोलना है, तो आप खोल सकते हैं। बट ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अपन डेस्कटॉप। ये है डेस्कटॉप, ठीक। जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जो खुल के आता है जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। MS वर्ड का वैध, बहुत लोगों ने गलत भी क्वेश्चन किया होगा, तो जो मैं बोलता हूँ पॉइंट्स को आप ध्यान से सुना करिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। MS वर्ड का वैध फॉर्मेट है, MS वर्ड का वैध फॉर्मेट है, मतलब MS वर्ड को अपन फॉर्मेट जो इसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नहीं पूछा आपका, फॉर्मेट पूछा है। एक्सटेंशन फॉर्मेट अप्रोक्स सेम ही होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि कुछ है, बट इसमें ऑप्शन में थोड़ा शायद गलत है कुछ, देखिए ध्यान से अच्छे से। MS वर्ड का वैध फॉर्मेट क्या है, JPEG या फिर इसको JPG भी बोल सकते हैं, और इसको PNG, POC या फिर EXE, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ज़्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। DOC इसका जो है फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट का। ये देखिए वर्ड है, वर्ड 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 को अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जब अपन फाइल को सेव करते हैं यहाँ पे कहीं पे भी, तो जो इसका एक्सटेंशन आता है DOCX आता है जनरली, बट ये DOC भी इसको सही माना जाता है, ठीक ना। एग्जीक्यूटिबल क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर का कोई प्रोग्राम आपका ना कंप्यूटर में आप डाउनलोड करते हैं तो ये EXE करके आता है, एक्सटेंशन इसका होता है। इसको बोलते हैं अपन, फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल। PNG फोटो का है, JPG भी फोटो का है। मोबाइल में आप जब फोटो खींचते होंगे तो JPG और PNG फॉर्मेट में ही आता है, आपको याद होगा। मैं इसको ऑलरेडी अच्छे से सब कुछ दिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में, दोबारा से थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे देखिए ये एक्सेल का है, तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में ही बता चुका हूँ आपको। एक्सेल में XLSX होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से वर्ड में क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट है अपना, तो डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह से रहता है, जो भी DOCX रहता है, देखिए .docx ये एक्सटेंशन है। ये अब आपकी मान लीजिए मेरी फ़ोटो है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कौन सा फॉर्मेट रहता है। इसी तरह से आप मोबाइल में भी रहती हैं डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें रहती हैं तो उसका आप देखा करिए, JPG लिखा हुआ है, JPG फॉर्मेट में ही। ये भी पीरियोडिक टेबल है, ये भी है एक्चुअल में फ़ोटो ही, बट इसका जो फॉर्मेट है PNG फॉर्मेट में, .png देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से देखा करिए और इनको चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करा करिए, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप कंप्यूटर रट के चले जाओगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़्यादा मांगता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिकल से ही पूछे गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री के विषय में अवगत कराता है। यानी आप जब किसी को मेल भेजते हैं तो
इस लाइन में यहाँ पे सामग्री है उसमें आपको क्या मेल कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में मेल कर रहे हैं उसको आपको दिखाता है, उस चीज़ को मतलब पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसको आप मेल भेज रहे हैं। ऑप्शन है 2 सीसी या फिर कंटेंट्स या फिर सब्जेक्ट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बताइए पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आउटलुक में भी मेल करके दिखाया था, जीमेल में भी, जीमेल के थ्रू भी मेल करके प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से दिखा चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं आता मेल से रिलेटेड जानकारियाँ नहीं हैं तो मेल वाली मेरी जो 7 नंबर की वीडियो है, लेक्चर नंबर 7 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए जो 2 होता है इसमें अपन लिखते हैं किसको मेल भेजना है, मतलब जैसे कि मेरा जो भी ईमेल आईडी है उसको ईमेल आईडी लिखेंगे @gmail.com या फिर जो भी है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसमें BCC या CC, इसमें कार्बन कॉपी, BCC को बोलते हैं अपन कार्बन कॉपी, यानी किस किस को, और जैसे मतलब मेरे को एक कस्टमर को, एक इंसान को आप भेज रहे हैं, साथ में उसका दूसरा कार्बन कॉपी दूसरे किसी को भेजना चाहते हैं, तो CC का मतलब होता है। सब्जेक्ट में लिखा जाता है किस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे नहीं लिखते थे पहले आप लिख, जैसे जब आप छुट्टी होती थी स्कूल में, मतलब आपको नहीं जाना होता तो बीमारी का बहाना करके प्रिंसिपल को, जब 10वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ते रहेंगे तो एप्लीकेशन लिखते थे बीमार पड़ जाने के कारण स्कूल में नहीं आने के संबंध में, इस तरह से। तो ये जो सब्जेक्ट होता है इसके अंतर्गत लिखा जाता है, फिर नीचे लगाते थे मान्यवर या सर श्रीमान इसलिए हमको छुट्टी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट होता है ईमेल भेजते समय लाइन सामग्री के विषय के बारे में जानकारी मिलता है, तो बस यहाँ पे जो मेन हेडलाइन है आप यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट में, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखते हैं, फिर यहाँ से जो भी अटैचमेंट वगैरह करके आपको सेंड कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 1024 GB किसके बराबर होती है? 1024 GB किसके बराबर होती है? क्वेश्चन ये है। 1 टेराबाइट यानी 1 TB, या फिर 1 GB, या फिर 1 पेटाबाइट, या फिर 1 मेगाबाइट। बताइए कौन सा आपका सही होगा? करेक्ट ऑप्शन 1 टेराबाइट होगा। देखिए ये जो रहता है 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट, और जब 1024 किलोबाइट होगा तो बनेगा 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिलके बनेगा 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलके बनेगा 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट मिलके बनता है 1 पेटाबाइट। ठीक, अच्छे से सुन लीजिए, इसको वीडियो को दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। देखिए पहले होता है बाइट, तो 1024 बाइट का मिलके बनेगा 1 KB, 1 KB से मतलब 1024 KB से मिलके बना 1 MB, 1024 MB से मिलके बनेगा 1 GB, और 1024 GB से मिलके बनेगा 1 TB, और 1024 TB से मिलके बनेगा 1 पेटाबाइट। ठीक, 1 TB सॉरी। तो इस तरह से होता है, मतलब अभी की डेट में जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इनमें से सबसे बड़ी यूनिट पूछा जाए मेमोरी की स्टोरेज की क्षमता के हिसाब से तो कौन सी है? 1 PB यानी 1 पेटाबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखिए। मेमोरी का यूनिट से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। कोई सा भी आप पेपर उठा के देख लो, किसी भी अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो मेमोरी से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। सेलेक्ट की गई सेल में MS Excel 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का मतलब उपयोग किया जाता है? ये पूछा गया आपसे। F5, F11, F2 या फिर F7। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताएं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है F11 होगा। F11 क्या होता है? देखिए फंक्शन की क्या होती है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। F11 होती है फंक्शन की, F1, F2, F3 टोटल। पिछली वीडियो में पूछा था कि कितने टोटल कितनी बोलते हैं फंक्शन की होती हैं, तो टोटल 12 फंक्शन की होती हैं, मैंने दिखाया भी था, दोबारा से दिखा देंगे, जस्ट सेकंड वेट करिए। देखिए ये इसको बोलते हैं अपन चार्ट, तो मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक, ये देखिए चार्ट मैंने हटा दिया। अब मान लीजिए इसका मेरे को चार्ट प्रिपेयर करना है, ये इतना जितना डाटा लिखा हुआ है इस सेल से मान लीजिए इसको पूरा अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ये अपन इस तरह से इसका अपने को बनाना है क्या? चार्ट। तो अपन दबाएंगे फंक्शन की और F11, ये देखिए बन के आ गया चार्ट। ठीक, और मैंने कहाँ से दबाया और क्या बटन दबाया ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसको बोलते हैं फंक्शन की। F1 को एक्टिवेट करने के लिए F1, F2, F3, F5, F6 इस तरह से टोटल F12 तक होती है, 12 कुंजी होती है। फंक्शन की दबाने के बाद F11 आप दबाएंगे तो चार्ट पेपर होता है। फाइल को अगर सेलेक्ट करे रहेंगे वहाँ पे जो भी सेल्स हैं आपको सेल पहले से सिलेक्टेड हैं, तो ठीक इस तरह से। चलिए क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, कहाँ है?
इससे होता है रीनेम, इससे होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब जैसे यहाँ पे आप जब विंडोज़ पे रहते हैं इस तरह से, सॉरी इस तरह से, तो यहाँ पे जो आप ये रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, इस तरह से राइट क्लिक करके इधर से रिफ्रेश करते हैं अपन जनरली, तो ये आप F5 जो ये फंक्शन कोई कुंजी होती है F5, इसको दबा के भी रिफ्रेश कर सकते हैं। F2 से कोई फाइल का रीनेम करना है, आपको नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे MP पटवारी ये फाइल है PDF, तो इसका नाम रीनेम करना है, तो आप फाइल में जाके F2 दबाएंगे तो ये रीनेम हो जाएगा सेलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं, किस सेवा से जुड़ते हैं, जो भी सेवा से जुड़ते हैं, तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। प्रोवाइडर नहीं, प्रोवाइड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, यह किसे संदर्भित करता है? देखिए पॉइंट ये है कि जब आप कंप्यूटर से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है आपका, एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो भी है, तो उसके थ्रू जो आप जिस कम्युनिकेशन सर्विस के साथ यूज कर रहे हैं, जो जिस चीज़ का आप यूज कर रहे हैं, उसे वह क्या है, सही है, मॉडेम है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, या फिर सर्वर है? का करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेट। इंटरनेट का तो यूज कर रहे हैं आप इंटरनेट के माध्यम से। सर्वर क्या होता है? सर्वर जो है पूरा जो सिस्टम है उसको पूरा सिस्टम को बोला जाएगा सर्वर। जो पर ये जो प्रोसेस कर रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अपन इंटरनेट। सर्वर मतलब जहाँ से डाटा आप लिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब का सर्वर हो गया, यहाँ पे डाटा पूरा स्टोर है, तो यूट्यूब से आप वीडियो को देख रहे हैं, ये यूट्यूब का सर्वर है। पर जो पूरा जो प्रोसीजर है, जो जिस सर्विस के थ्रू मतलब आपके मोबाइल पे KB MB में जो डाटा आपको जियो, वोडाफोन, एयरटेल आपको दे रहा है, वो क्या है? वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप सर्वर को रीच कर पा रहे हैं, तो ये हो गया। चलिए ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज बहुत ज़्यादा लंबी बन जा रही हैं, और कुछ लोगों का कहना भी एक वीडियो लंबे मत बनाया करिए, ठीक है। तो इसलिए अपन छोटी वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। PDC का पूर्ण रूप है P, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा समझ में। PD और C, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। फास्ट डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, पोस्ट डिजिटल कार्ड, या फिर प्राइमरी डोमेन कार्ड? बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका जो सही आंसर है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा। प्राइमरी डोमेन और कंट्रोलर, ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, इसको याद कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। PDC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन बढ़ेंगे। क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करें? कॉलम पता है ना आपको, ये इस तरह की जो लाइन है, इनका आप एक चयन करें, इसका सेलेक्ट करें, इसको चयन का मतलब, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस बटन दबाएं, एक साथ दबाते हैं, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट प्लस को साथ में दबाना है तो क्या होगा? कॉलम सेलेक्ट करे रहेंगे तो ऑप्शन है आपके लिए, टास्क मैनेजर विंडो खुलती है, चयनित कॉलम के सभी संख्यात्मक मानों का योग हो जाता है, यानी कि ऑटो सम बोल रहा है, ये हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम खुल जाता है, या फिर एक नई वर्कशीट नई वर्कबुक में जुड़ जाती है। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही से बताइए। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं किया है, या फिर कभी इस तरह के मुझे जिस तरह से वीडियो बता के एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, नहीं देखा है, तो वीडियो इसका मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। जब तक आप करके नहीं देखेंगे चीज़ें भूल जाएंगे। और कुछ टीचर्स तो इस तरह से महान लोग हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो कि एक ही दिन में पूरी शॉर्टकट कुंजी पढ़ाने पे दे रहे हैं। पूरा एक का आपका प्रेजेंटेशन बना के लाएंगे कि शॉर्टकट कुंजी से ये होता है। अगर आप इस तरह से याद करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, नहीं होगा। एक दिन करेंगे, आज मान लीजिए कर लिए, 2 दिन 3 दिन कर लिए, एक हफ्ते तक याद रहेगा, जब तक एग्जाम आएगा तब तक भूल जाएंगे। और जब रिवाइज करने का आपको टाइम मिलेगा, आपके पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं टोटल, सब तक पढ़ेंगे तब तक ये सब भूल गया होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, जब मैं बता रहा हूँ तभी सब कुछ समझते जाइए, बाद में के लिए मत छोड़िए कुछ भी, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आपको ध्यान आ रहा होगा, वर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं तो क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, डाउन, वो मैंने बताया था। जैसे आपका मान लीजिए 12 का स्क्वायर लिखना है, तो ये ऊपर लिखना है, तो इसको ऊपर करने के लिए अपन कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का इस्तेमाल करते हैं वर्ड पे। पर एक्सेल पे पूछा है, एक्सेल पे अगर आपने कॉलम को सेलेक्ट, कॉलम ध्यान रखिए, कॉलम को सेलेक्ट करके रखा है, फिर इस बटन को दबाते हैं कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चयनित कॉलम से पहले एक नई कॉलम जुड़ जाता है। अगर कॉलम पे सेलेक्ट किए हैं तो नया कॉलम जुड़ेगा, अगर आप रो पे सेलेक्ट किए हुए हैं तो नया रो खुल जाता है, ठीक। दिखाते हैं, ये वीडियोज में ऑलरेडी शायद इसको मैं बता चुका हूँ आपको।
प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने पूरी नहीं देखी हैं तो मैं एक बार आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोज़ देखिए ध्यान से, ठीक। तभी आप इन सब क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, बहुत सारे, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने आपका कॉलम नंबर सी सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या दबाना है मेरे को, कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस। देखिए क्या हुआ, सी था ना, ये वाला सी था, लेकिन यहाँ पे नया खुल गया। कंट्रोल माइनस करेंगे तो वो वाली सेल हट जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो ये आपकी नया आपका कॉलम आ जाएगा। ये कहने का मतलब है, इस तरह से आप दबाते जाएंगे बढ़ते जाएगा, माइनस करेंगे तो इस तरह से हटते जाएगा। दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए इस चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे सी, फिर दबाएंगे क्या, प्लस। अभी एक्चुअली ये प्लस नहीं है, ये बराबर में है, तो इसको शिफ्ट प्लस दिखने लग गया, ये वाइट कलर का दिख रहा है, तो अभी प्लस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस। और अगर कंट्रोल माइनस एक्टिवेटेड है यहाँ पे, तो माइनस। ये जो कीबोर्ड दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को कीबोर्ड भी नहीं पता होता है सब, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर नहीं है ना ही लैपटॉप है, तो वो इस कीबोर्ड को भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो इसको जो मैं बताते जाता हूँ तो उसको ध्यान से देखा करिए और उसको समझा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। 99 मतलब ये 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है ये पूछना चाह रहा है। क्या सिर्फ एक पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, सिर्फ हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, या फिर सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क तरह से, इनमें से, या फिर ये सभी जो है स्टोरेज डिवाइस हैं। आपको सबको पता है सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, पेन ड्राइव भी। पेन ड्राइव जिन लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी तो सबको ही पता होगा क्योंकि इतना डिजिटल इंडिया हो ही चुका है, मैं मानता हूँ ये सबका आंसर पता होगा। ये जो सभी हैं स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। निम्नलिखित से कौन सा शब्द इंटरनेट या फिर ईमेल से संबंधित है। इंटरनेट या फिर ईमेल से संबंधित है। प्लॉटर, लाइट रिप्रेजेंटेशन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्लाइड रिप्रेजेंटेशन अपन पावर पॉइंट के थ्रू करते हैं। पावर पॉइंट नहीं पता हो जिन लोगों को, दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी सब कुछ वैसे बता चुका है। पावर पॉइंट ये होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ये मुख्य रूप से तीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। पावर पॉइंट में अपन प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं पे कुछ भी जो डिटेल दिखाना होता है कंपनी में, आपको प्रेजेंट करना होता है, तो वो प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा, जो भी न्यूमेरिकल डाटा है, किसी का एज वगैरह, आयु से रिलेटेड, या फिर जो भी अल्फा न्यूमेरिक जोड़ घटाना, कंपनियों में बहुत सारे डाटा रहता है, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं बैंकों वगैरह में, तो इसका इस्तेमाल किया था। वर्ड पे अपन स्टोरी लिखने या फिर रिज्यूम बनाने का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। तो इसमें से ये प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर अपन जो बैनर वगैरह बनाते हैं किसी कंपनी का या फिर कुछ भी, जैसे कि हमारे अतिथि, हमारे युवा नेता आ रहे हैं, तो फोटो बना के उसका बैनर बना के उसको जो प्लॉट करने का, जैसे प्रिंटर होता है उसी तरह से एक प्लॉटर होता है, तो इसमें अपन बड़ा डाटा प्लॉट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स बनाते हैं, ये निकलता है। इस तरह से ये था वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये मेहनत आपको सफल लगती है, मतलब मेहनत लगता है कि मैंने अच्छे से काम आपको समझाया है, समझाने की हालांकि कोशिश की है, अगर कोई दिक्कत आपको समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये समस्या आ रही है सर, यहाँ पे सुधार करिए। बट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपके अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में इस तरह का नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि उन लोगों को भी इस तरह से, उनको भी समझने में आसानी हो, चीज़ों को समझ पाएँ और वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ एटलीस्ट कंप्यूटर में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्यालों का, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए इस तरह से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।